स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल क्या है और कैसे इसका प्रोग्राम आप फॉक्सप्रो में बनाते हैं यूज़र से एक नंबर का इनपुट लेके फैक्टोरियल निकालने का। देखिए सबसे पहले फैक्टोरियल जो है, अगर सपोज कि एक n नाम का वेरिएबल है जिसमें आपने 5 लिया तो 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो 5 से उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक चलने तक जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, जैसे 5 के केस में 120 आएगा तो ये 120 जो है ना ये 5 का फैक्टोरियल हो गया। आप चाहें अगर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए 5 से 1 तक लूप ना चला के 5 से 2 तक भी लूप चला सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। चूंकि किसी भी वैल्यू में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता। अब जैसे कि देखते हैं, देखिए इनिशियली अगर आपने n में 5 रखा, इमेजिन किया कि n में 5 है, एक वेरिएबल आपको लेना होगा। सपोज आपने रिस नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें 1 रखा, 1 ही रखना है चूंकि मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। अगर कोई और वैल्यू रखेंगे तो जो रिजल्ट है वो गार्बेज हो जाएगा। तो राउंड 1 में ये फॉर्मूला अगर अप्लाई हुआ, ये जो है रिजल्ट इनटू n, ये एक फॉर्मूला है, अगर इसको आपने अप्लाई किया तो रिजल्ट में क्या असाइन हो गया, तो जो रिजल्ट का वैल्यू है जो कि 1 है, 1 इंटू n का वैल्यू जो कि 5 है इस केस में राउंड 1 में, तो आपका रिजल्ट 5 हो गया। ये 5 जो है फाइनल फैक्टोरियल नहीं है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। इसके बाद n का वैल्यू 1 घट के 4 हो गया, तो अगले राउंड में फिर से जब n का वैल्यू 4 है, इस बार रिजल्ट 5 हो चुका है पिछले राउंड के वजह से, यहां पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो अब यहां पे जो है 4 के केस में जब 5 इंटू 4 हुआ तो ये 20 हो गया। यहां 5 क्यों है, क्योंकि रिजल्ट का जो वैल्यू है वो 1 ना होके 5 हो चुका है प्रीवियस राउंड में। तो n का वैल्यू इस बार जब घटा तो वो 4 से घट के 3 हो गया। अब जो है आप देखेंगे कि जब राउंड 3 में आया उस वक्त n का वैल्यू 3 है और रिजल्ट का वैल्यू 20 है, तो जब फॉर्मूला लगा रिजल्ट इंटू रिजल्ट n, तो इस राउंड में 20 इंटू 3 60 हो गया, फिर n का वैल्यू घटा और यही लॉजिक जो है आपका अप्लाई हुआ जब n का वैल्यू 2 है और जब n का वैल्यू 1 है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देंगे, जब n का वैल्यू 2 हुआ तभी आपका ये देखिए रिजल्ट का वैल्यू 120 हो गया। आप चाहते तो यहां तक भी लूप चला सकते थे, लेकिन चूंकि लूप आपने अगर सपोज 1 तक चलाया है तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी रिजल्ट जो कि 2 से तक में ही 120 आया था वो यहां पे आ गया। तो ये तो आपका फैक्टोरियल का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया ताकि वो लॉजिक आपके अंदर बिल्ड कर सके। अब चलिए बिना समय गवाए इसके प्रोग्राम पर चलते हैं। तो देखिए फॉक्सप्रो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ लिखता हूँ मॉडिकॉम, ऐसी कोई भी एक माई PRG ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन को कर दिया क्लियर, ठीक है। बहुत ध्यान से कोडिंग को समझेंगे। अभी क्या है ना कि यहाँ पे मैंने लिया इनपुट का इस्तेमाल करके मैसेज मैंने दिया, प्लीज इंटर एनी इंटीजर या इंटर एनी नंबर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, टू n। ओके, अब रिजल्ट नाम का आपने वेरिएबल लिया जिसमें आपने 1 असाइन किया। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, अब यहां पे आपको लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करना होगा। तो अभी फिलहाल इस सेक्शन में मैं डू वाइल लूपिंग स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं। तो मैंने लिखा डू वाइल वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप चाहें तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, वो भी मैं लिख के दिखाऊंगा। अब आपने यहां पे सपोज इसको बंद कर दिया, एंडू से ये लूपिंग का ब्लॉक बंद हो गया। अब आपने लिखा कि रिजल्ट में रिजल्ट इनटू n रख लो, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब n को आपने 1 से माइनस कर दिया। लूप से बाहर आने के बाद आप प्रिंट करते हैं, बहुत ही सिंपल है कि फैक्टोरियल इज और यहां पे कॉमा देके सपोज आप रिस्क का वैल्यू दे देते हैं। अब देखिए कंट्रोल W से मैंने इसको सेव किया, माई PRG आपने लिखा तो फैक्टोरियल अब यहां पे आ रहा है कि प्लीज इंटर एनी नंबर, मैंने 5 डाला तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि फैक्टोरियल इज 120 आ रहा है। अभी क्या है ना कि आप अगर सोचते हैं, यहां पे आपको कहा जाता है कि फैक्टोरियल ऑफ एक नंबर, यहां पे जो मेरा नम है जो कि n में है, आप चाहते हैं, आपको कहा गया है कि उसके वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। मैसेज आना चाहिए कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अभी मैसेज क्या आ रहा है, अभी 5 मैं इनपुट कर रहा हूं तो मैसेज आ रहा है कि फैक्टोरियल इज 120। अभी प्रॉब्लम क्या है सो देखिएगा बहुत ध्यान से। मैंने 5 डाला, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 120 आ रहा है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए आपने जो लूप चलाया ना वो n के 1 तक होने तक चलाया है, n को -1 किया है। तो जब फाइनल राउंड में n का वैल्यू 1 के लिए इनपुट किया, लूप के अंदर आया, तो उस वक्त n इज इक्वल टू n -1 हो गया, n का वैल्यू 0 हो गया और वही इफेक्ट यहां पे दिख रहा है। इससे बचने का बहुत सिंपल सा उपाय है
कि आप एक डुप्लीकेट वेरिएबल ले लें इनपुट लेने के बाद, जिसमें आप n को स्टोर कर लें, n के वैल्यू को रख लें। उससे क्या होगा कि इस लूपिंग स्टेटमेंट पे आने पे, पूरा घूम जाने पे लूपिंग स्टेटमेंट में n का वैल्यू जो है वो माइनस होके 0 हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे n के जगह पर ड्यूप को यूज कर ले, जहां ड्यूप जो है वो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है बल्कि n का ही एक कॉपी है। ऐसा कर लेने पे देखिए इफेक्ट क्या एग्जीक्यूट मैं करवाता हूं। मैंने 5 डाला तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 दे रहा है, जो कि सही मैसेज है। ओके, अभी एक चेंजेस यहां पे और करता हूं। मैं यहां पे 2 तक ही लूप चला के देखता हूं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे जो है आपके प्रोग्राम का, आपके एल्गोरिथम का, वो कम हो जाता है, जो कि एक बेहतर तरीका है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड अदर कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना वो मैटर करता है। तो यहां पे अभी मैं 5 मैंने डाला, देखिए 5 इज 120 ही आ रहा है। मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि आप 1 तक लूप नहीं भी चलाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर आप 2 तक भी चलाते हैं तो वो काम आपका हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने अभी तक सीखा कि कैसे आप किसी नंबर का इनपुट लेके डू वाइल लूपिंग स्टेटमेंट के जरिए फॉक्सप्रो में उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इसी काम को अचीव करते हैं फॉर स्टेटमेंट के जरिए। देखिए फॉर स्टेटमेंट में आपको सिंपली लिख देना है n आपका जो है n में वो वैल्यू है। अभी क्या है ना कि यहां पे डुप्लीकेट आप मत लीजिए, आप सीधा यहां लिखिए फॉर i इक्वल्स, अब ध्यान दीजिएगा मैं n to 1 चलाता हूं स्टेप -1, n से n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 से 1 तक चलेगा, एक एक घटते हुए 4 का नेक्स्ट या एंड 4 बंद होता है। और मैं यहां लिख देता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस रिजल्ट इनटू i। ओके, अभी क्या है ना कि यहां पे ड्यूप तो है नहीं और n को मैंने चेंज नहीं किया, चूंकि i का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, n तो वही है। अभी आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं, मैंने डाला 6 तो बिल्कुल सही मैसेज आ रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ओके, आप यहां चाहें अगर तो 2 तक भी लूप चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टेप -1 आप करना नहीं भूलेंगे। अभी मैं डालता हूं सपोज 8, तो फैक्टोरियल ऑफ 8 इज 40,320, ऐसा कोई मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये भी सही है। अभी क्या है ना कि अगर मैं यहां 1 से n तक भी लूप चलाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे स्टेप 1 आप लिख भी सकते हैं, देखिए स्टेप 1, या आप इसको हटा भी सकते हैं, सेम चीज है। अभी आप देखिए 3 डाला आपने, फैक्टोरियल ऑफ 3 6 आ रहा है। कोई और इनपुट मैं ले लेता हूं फिर से, अगेन एग्जीक्यूट करा के मैंने 8 डाला, फैक्टोरियल ऑफ 8 इज 40,320 आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉजिक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चला रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों तरीके से आप लूप चला सकते हैं। तो अभी तक के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप फैक्टोरियल किसी नंबर का निकाल सकते हैं यूजिंग डू वाइल लूप एज वेल एज यूजिंग फॉर लूप। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी अपडेट मैं दूं अपने चैनल के थ्रू वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।